प्रिय भक्तगण, आज हम आपके समक्ष एक पवित्र कथा लेकर आए हैं, जिसके श्रवण से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मांड की प्रथम शक्ति मानी जाने वाली मां कुष्मांडा की महिमा अपरंपार है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी मंद मुस्कान के माध्यम से मां कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने एक छोटे ब्रह्मांडीय अंडे का निर्माण किया और उनकी मुस्कान ने चारों ओर फैले अंधकार को दूर कर दिया। इस प्रकार उन्होंने इस सृष्टि को प्रकाश और जीवन से भर दिया। मां कुष्मांडा को मालपुआ का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है, जिससे बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जो स्वास्थ्य, धन और शक्ति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी के 8 हाथ हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी जपमाला में सिद्धियों और निधियों का वरदान समाहित है। उनका निवास अनाहत चक्र में है और वे शेर पर सवार रहती हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, चक्र, तलवार, गदा, धनुष, बाण, अमृत और रक्त से भरे 2 घड़े होते हैं। उनका एक हाथ हमेशा अभय मुद्रा में रहता है, जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मां कुष्मांडा सूर्य की शक्ति हैं और जब वे सूर्य के भीतर निवास करती हैं, तो पूरे ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करती हैं। इस पवित्र कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुने, क्योंकि इसे पूरा सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इससे पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा हो गया। सूर्यदेव दोनों भाइयों के और करीब आ गए, जबकि वे ध्यान में लीन थे और इस बात से अनजान थे। परिणाम स्वरूप पूरा विश्व और सौरमंडल अंधकार में डूब गया। अंधकार इतना गहरा था कि कोई भी नंगी आंखों से ब्रह्मांड को देख सकता था। इसके साथ ही गुरुत्वाकर्षण की हानि हुई और आकाशीय पिंडों में असंतुलन आ गया। सूर्यदेव को अचेत देखकर देवताओं के पिता ऋषि कश्यप अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने उनके पुत्र का अंत किया है, वैसे ही एक दिन शिव को अपने ही पुत्र का वध करना होगा। इस श्राप से चिंतित शिव पार्वती के पास गए और उनसे अपनी गलती सुधारने के लिए मदद मांगी। उन्होंने पार्वती को याद दिलाया कि वे सभी ऊर्जा की स्रोत हैं और ब्रह्मांड की माता हैं। पार्वती ब्रह्मांड में उस स्थान पर गई जहां सूर्यदेव स्थित थे और अपने तेज से अग्नि और प्रकाश से भरा एक गोलाकार पिंड बनाया, जिसे अब सूर्य के रूप में जाना जाता है। इसके बाद सुकेश और ऋषि कश्यप वहां पहुंचे। सुकेश की आंखों में आंसू थे, जबकि ऋषि कश्यप क्रोध में थे। उन्होंने फिर से शिव को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने उनके पुत्र को मारा, वैसे ही एक दिन शिव को अपने ही बच्चे को मारना होगा। शिव ने सुकेश और ऋषि कश्यप को समाधान पाने के लिए देवी पार्वती के पास जाने का सुझाव दिया। ऋषि कश्यप देवी आदिति के साथ देवी पार्वती के पास गए ताकि सूर्यदेव को पुनर्जीवित किया जा सके। पार्वती ने रसोई से 2 बर्तन लाए और उन्हें निर्देश दिया कि एक बर्तन में वे अपना खून भरें। ऋषि कश्यप ने अपनी शक्ति से दोनों के शरीर का खून बर्तन में भर दिया। दूसरे बर्तन में अपने आप अमृत भर गया। पार्वती ने ऋषि कश्यप से पवित्र रक्त और अमृत को सूर्यदेव के मुंह में डालने को कहा। बदले में ऋषि कश्यप ने भविष्यवाणी की कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान और श्रेष्ठ होगा। सुकेश और उनकी पत्नी देवव भी माली और सुमाली की राख के साथ देवी पार्वती के पास गए। देवी पार्वती ने देवव को अपने गर्भ में एक अंडा दिया, जिससे बाद में राक्षस उत्पन्न हुए। हालांकि पार्वती को उनके अच्छे कर्मों के लिए कुष्मांडा नाम दिया गया, जहां कुश का अर्थ है गर्मी और अंड का अर्थ है अंडाकार संरचना। बाद में सूर्यदेव ने देवी कुष्मांडा से सूर्य लोक में रहने का अनुरोध किया। देवी कुष्मांडा की शक्ति और तेज से ही सूर्य की चमक बनी रहती है। कहा जाता है कि वे सूर्य को दिशा निर्देशित करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां भुवनेश्वरी और मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है।
इस दिन पूजा और कथा का श्रवण करने से संतान का भविष्य उज्ज्वल होता है, पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है और भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और चित्त की शांति प्राप्त होती है। श्रद्धालुओं, अब आइए सुनते हैं माता दुर्गा की एक अद्भुत कथा। यह बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और 9 महीने के बच्चे के साथ रहता था। वह कुम्हार माँ दुर्गा का बड़ा भक्त था और उनकी प्रतिमा बनाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। हर दिन वह और उसकी पत्नी माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे। कहते हैं कि माता दुर्गा अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा जरूर लेती हैं। एक दिन कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को पैरों से रौंद रहा था। वह आंखें बंद करके माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए पूरी तल्लीनता से काम कर रहा था। उसी समय उसकी पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी और उसने अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुला दिया था। अचानक बच्चा जाग गया और खेलते खेलते वहां आ गया जहां कुम्हार मिट्टी रौंद रहा था। ध्यानमग्न कुम्हार को कुछ पता नहीं चला और अनजाने में उसने अपने बच्चे को मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुछ देर बाद जब कुम्हार की पत्नी बाहर आई तो उसने देखा कि चारपाई पर बच्चा नहीं है। वह घबराकर अपने पति के पास पहुंची और उसकी नजर कुम्हार के खून से सने पैरों पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि क्या हो चुका है। वह तुरंत कुम्हार को मिट्टी से बाहर खींच लाई। कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों फूट फूट कर रोने लगे, यह सोचकर कि उन्होंने अपने ही बच्चे को खो दिया है। वे माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, माँ, हम तो आपके ध्यान में थे। अगर हमारा बच्चा वापस नहीं मिला तो हम अपनी जान दे देंगे। माँ दुर्गा ने उनकी पुकार सुन ली। वे प्रकट हुई और उसी मिट्टी से कुम्हार के बच्चे के समान एक पुतला बनाया। अपनी दिव्य शक्ति से माँ ने उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने जीवित बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे। माँ दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, लेकिन अंत में उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं। इसलिए हर भक्त को माँ की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि जितना पुण्य व्रत रखने से मिलता है उतना ही पुण्य प्रेम पूर्वक माता की कथा सुनने से भी प्राप्त होता है। माँ भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा की पूजा शरद नवरात्रि में विशेष रूप से की जाती है। माँ भुवनेश्वरी की कृपा से भक्तों के भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इन्हें शाकंभरी और शताक्षी के नाम से भी जाना जाता है। देवी भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है और वे तीनों लोकों की स्वामिनी मानी जाती हैं। तो आइए अब हम माँ भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा की इस पौराणिक कथा को सुनते हैं, जो हमारे जीवन में सुख, शांति और शक्ति का संचार करती है। माँ भुवनेश्वरी एक भव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है और उनके शरीर से सूर्य की भांति तेज निकलता है, जो दर्शाता है कि माँ भुवनेश्वरी में अनेक सूर्य की शक्ति समाहित है। उनके सिर पर एक मुकुट सुशोभित है जिसमें चंद्रमा का अंकन है। उनके केश खुले हुए हैं और उन्होंने लाल और पीले रंग के वस्त्रों के साथ अनेक आभूषण धारण किए हुए हैं। भगवान शिव की तरह माँ भुवनेश्वरी के भी 3 नेत्र हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें 2 हाथों में उन्होंने अंकुश और फंदा धारण किया है, जबकि अन्य 2 हाथों में वे वरदान और अभय मुद्रा में हैं। उनका यह स्वरूप अत्यंत शांत और दयालु है, जो अपने भक्तों को एकटक निहारता रहता है। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर केवल जल ही जल था। भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। तभी उनके कान की मैल से मधु और कैटब नामक 2 महापराक्रमी राक्षस उत्पन्न हुए। दोनों सोचने लगे कि उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है। सोचते हुए उनके कानों में भगवती का महामंत्र गूंजा। मंत्र सुनते ही वे भी उस मंत्र का जाप करने लगे और हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने आकाशवाणी की
तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। कोई भी वरदान मांगो। मधु और कैटब ने वरदान मांगा कि उन्हें कोई भी देवता या दानव पराजित न कर सके। वरदान पाकर वे अत्यंत अहंकारी हो गए और समुद्र में इधर उधर घूमते हुए विभिन्न जलचरों के साथ क्रीड़ा करने लगे। घूमते घूमते उन्हें भगवान ब्रह्मा दिखाई दिए, जो कमल के आसन पर बैठे सृजन कार्य कर रहे थे। दोनों असुर उन्हें देखकर विजय की इच्छा से भर गए और बोले, हे दिव्य प्राणी, आप उस ऊंचे स्थान पर क्यों बैठे हैं जो केवल बहादुर और विजयी लोगों के लिए है? या तो नीचे उतरें या हमें अपना अधिपत्य स्वीकार करें अथवा युद्ध करें। भगवान ब्रह्मा जानते थे कि वे देवी के वरदान से बलवान हुए असुरों से युद्ध में जीत नहीं सकते। उन्होंने मन ही मन सोचा कि केवल भगवान विष्णु ही उन्हें इस विपत्ति से बचा सकते हैं, लेकिन विष्णु गहरी नींद में थे। ब्रह्मा जी ने सोचा, मुझे पहले उन्हें जगाना होगा। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे ब्रह्मांड के रक्षक, उत्पीड़ितों के उद्धारकर्ता, आप सर्वव्यापी हैं। आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए दो असुर देवी के वरदान से शक्ति प्राप्त कर मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। कृपया मुझे इन राक्षसों से बचाइए। लेकिन विष्णु अब भी गहरी निद्रा में थे। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, यदि विष्णु जाग नहीं रहे हैं तो यह अवश्य ही निद्रा देवी का प्रभाव है। मुझे पहले सर्वोच्च देवी को प्रसन्न करना होगा ताकि विष्णु जाग जाएं और मुझे इन असुरों से मुक्ति दिला सकें। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, यह आपकी ही माया का प्रभाव है कि भगवान विष्णु गहरी निद्रा में चले गए हैं। हे जगदम्बे, आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। कृपया विष्णु जी को इस निद्रा से जगाएं। फिर उन्होंने मंत्रोच्चारण करके देवी की स्तुति की। देवी की कृपा से भगवान विष्णु जाग गए। उन्होंने जम्हाई लेते हुए अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने भगवान ब्रह्मा को देखा, जो भय से कांप रहे थे। विष्णु बोले, हे कमल में उत्पन्न ब्रह्मा, आप यहाँ इस प्रकार क्यों आए हैं? आपने अपने सृजन कार्य को क्यों रोका? मुझे प्रतीत होता है कि आप किसी गंभीर भय से पीड़ित हैं। आपके हृदय में यह भय किस कारण उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मांड के पालनकर्ता, आपके कान के मैल से उत्पन्न हुए मधु और कैटब नामक दो असुर मुझे धमकी दे रहे हैं। उन्होंने देवी से एक अजेय वरदान प्राप्त किया है और अब अहंकार में चूर होकर मुझसे युद्ध करने की चुनौती दे रहे हैं। मैं उनसे लड़ने में असमर्थ हूँ और न ही मैं उन्हें अपना अधिपति स्वीकार कर सकता हूँ। हे भगवान, ब्रह्मांड के रक्षक होने के नाते मुझे इन दैत्यों से बचाना आपका कर्तव्य है। श्रद्धालुओं, इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा जी, चिंता मत करें, मैं इन मूर्खों को सबक सिखाऊंगा। तभी मधु और कैटब वहां आ पहुंचे और जोर जोर से गर्जना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी निद्रा का त्याग किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। विष्णु और इन दोनों दैत्यों के बीच 5000 वर्षों तक भीषण युद्ध चला। इतने लंबे समय तक लड़ते लड़ते भगवान विष्णु भी थक गए और अकेले ही संघर्ष करते रहे। अंततः उन्होंने अपनी शक्ति और योग माया से सहायता के लिए प्रार्थना की। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपनी माया से इन दैत्यों को मोहित कर देंगी। देवी की माया से मोहित होकर दोनों दैत्य विष्णु के सामने झुक गए। भगवान विष्णु ने उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम दोनों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है और अब तक थके नहीं हो। मुझसे कोई वरदान मांगो। दैत्यों ने अपनी माया के प्रभाव में आकर कहा, हमें वध उस स्थान पर करो जहां न जल हो और न स्थल। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी जांघ पर रखा और अपने सुदर्शन चक्र से उनके मस्तक को उनके शरीर से अलग कर दिया। इस प्रकार मधु और कैटब का अंत हुआ। इसके बाद भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने देवी आदि शक्ति की स्तुति की। प्रसन्न होकर देवी ने ब्रह्मा को सृष्टि का कार्य, विष्णु को पालन का कार्य और शिव को संहार का कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी ने देवी से पूछा, देवी, अभी तो चारों ओर केवल जल ही जल है। पंचतत्व गुण, तन्मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी विद्यमान नहीं है। तीनों देवता भी शक्तिहीन हैं। देवी मुस्कुराईं और वहां एक दिव्य विमान प्रकट किया।
उन्होंने तीनों देवताओं से कहा कि वे इस विमान पर बैठकर एक अद्भुत दृश्य देखें। तीनों देवता विमान पर आसीन हुए और देवी ने विमान को आकाश में उड़ाना शुरू किया। वह विमान एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था और वायु तेज गति से बह रही थी। वहां एक महासागर का किनारा था जो अत्यंत सुंदर था और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित था। तभी देवताओं ने देखा कि एक दिव्यांगना एक पलंग पर बैठी हुई है, जिनके शरीर पर रक्तवर्णी वस्त्र और रक्त पुष्पों की माला सुशोभित थी। उनके हाथों में अंकुश और अभय मुद्रा थी। यह थी मां भुवनेश्वरी, जो सहस्त्र सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमय थीं और त्रिदेवों के सामने प्रकट हुई। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अनुभव से शिव और ब्रह्मा जी से कहा, यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया हैं और ये ही संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं। तीनों देवता भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के लिए उनके चरणों में पहुँचे। उनके चरण कमलों में तीनों देवताओं ने संपूर्ण जगत को देखा। यह दृश्य देखकर त्रिदेव समझ गए कि देवी ही समस्त ब्रह्मांड की जननी हैं। मां भुवनेश्वरी की पूजा से भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और चित्त की शांति प्राप्त होती है। माता हमें जीवन के पंच तत्वों और ब्रह्मांड में हमारे स्थान का ज्ञान कराती हैं। मां भुवनेश्वरी को शाकांबरी और शताक्षी के नाम से भी जाना जाता है। समस्त ब्रह्मांड की जननी होने के कारण इन्हें राज राजेश्वरी और जगत जननी भी कहा जाता है। इन्हें माता पार्वती का स्वरूप भी माना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मां भुवनेश्वरी जयंती मनाई जाती है। मां भुवनेश्वरी से जुड़े रुद्रावतार भुवनेश्वर भी प्रसिद्ध हैं। हे मां भुवनेश्वरी, अपने सभी भक्तों का कल्याण करो, उनके दुख, दरिद्रता, रोग और कष्टों को हर लो, उन्हें सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करो। अब श्रद्धालुओं, आप श्रवण करेंगे मां कुष्मांडा की कथा। यह कथा जीवनदायिनी है और भक्तों को दुख से उबारने वाली है। यह कथा सौर मंडल की अधिष्ठात्री माता कुष्मांडा को समर्पित है। स्वच्छ मन से माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करने से रोग और शोक का नाश होता है, यश, बल, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। मन, कर्म और वचन में पवित्रता आती है। माता कुष्मांडा रोग नाशिनी है और ज्ञान, बुद्धि तथा कौशल का विकास करती हैं। अब कथा प्रारंभ होती है। कौशल देश में सौर्य नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जो प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातः काल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायं को लौटता। देवताओं, पितरों, मां दुर्गा और अतिथियों की पूजा करने के बाद ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। वह भिक्षा को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। अत्यंत निर्धनता में जीवन बिताने के बावजूद वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। उसके मन में अपार चिंता थी, परंतु वह धर्म कर्म में सदा संलग्न रहता था और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। एक बार उसके घर के निकट सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे और मंत्रों व विद्याओं के ज्ञाता थे। शीघ्र ही अनेक लोग उनके दर्शन को आने लगे। सौर्य के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। उसने सत्यव्रत को प्रणाम करके कहा, हे मुनिवर, आपकी बुद्धि विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता कैसे समाप्त हो सकती है। मेरा आपसे यह प्रश्न पूछने का उद्देश्य केवल इतना है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकूं। धन के अभाव में मैं अपने परिवार को आवश्यक सुविधाएं और सुख नहीं दे पा रहा हूं। हे दयानिधि, कृपया मुझे कोई तप, दान, व्रत, मंत्र या अन्य उपाय बताने की कृपा करें, जिससे मैं अपने परिवार को सुखी जीवन प्रदान कर सकूं। मुझे केवल इतना धन चाहिए जिससे मेरा परिवार सुखी हो जाए। श्रद्धालुओं, महर्षि सत्यव्रत ने सौर्य को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सत्यव्रत ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ।
इसे ध्यान लगाकर और स्वच्छ मन से सुनो। इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति के दुखों का नाश होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और मन में माता के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है। तो सुनो माता कुष्मांडा की कथा। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरा हुआ शून्य के समान था। फिर एक दिव्य प्रकाश की किरण चारों ओर फैलने लगी और अंधेरा उजाले में बदल गया। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी और अचानक एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी कुष्मांडा थीं। उनकी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई और इसलिए देवी को कुष्मांडा कहा गया। इस देवी की मुस्कान से पृथ्वी, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, तारे और आकाश गंगाएं उत्पन्न हुई। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य भी शक्तिहीन है और यह उनकी शक्ति ही है जो संपूर्ण जगत को रोशन करती है। देवी सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं और इनकी पूजा से व्यक्ति अपने कष्टों और पापों से मुक्त हो जाता है। माता की स्तुति से आयु, यश, शक्ति और बुद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी रोग और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं तथा जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। महर्षि सत्यव्रत ने बताया कि माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। उनका वाहन सिंह है और वे सूर्य मंडल में निवास करने वाली एकमात्र देवी हैं। श्रद्धालुओं, सत्यव्रत ने शौर्य को नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। शौर्य ने सत्यव्रत को अपना गुरु माना और उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात शौर्य ने नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप करना शुरू कर दिया और माता दुर्गा व कुष्मांडा की भक्ति से आराधना की। 9 वर्षों तक हर नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा की माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और शौर्य को उसका अभिष्ट फल प्रदान किया। अम्बे तू है, जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। देवी भगवती के आशीर्वाद से शौर्य के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आई। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर हर हर महादेव लिखें।